हम आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random. Find the chances that both of or of the same color. आपके पास 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, जिसमें 2 बॉल्स आपने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि बोथ आर ऑफ द सेम कलर। आपके पास जो दोनों बॉल्स ड्रॉ हुई हैं दोनों सेम कलर की हैं। सेम कलर का मतलब ये हो गया कि या तो दोनों वाइट है या तो दोनों ब्लैक है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो दोनों वाइट है या दोनों ब्लैक है, तो हम क्या करेंगे, हम वाइट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और ब्लैक की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि सेम कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपके पास नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आपके पास 5 है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपके पास 3 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास 8 है, 2 बॉल्स आपके पास ड्रॉ ही हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बोथ वाइट बॉल्स की, कि आपके पास जो दोनों बॉल्स हैं दोनों की दोनों बॉल्स आपके पास क्या है, वाइट है। जिसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास बोथ वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास वाइट कितनी है, 5 है, जिसमें से आपके पास 2 ड्रॉ हो गई हैं, तो 5C2, तो आपके पास 5C2 करेंगे तो हमारे पास 10 जो है वो आपके पास चांसेस है कि जो आपके पास बॉल ड्रॉ हुई है उसमें दोनों वाइट है। और टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो आपके पास 8 है, तो 8C2 आ जाएगा डिवीजन में, तो 10 डिवाइड बाई 28, तो बोथ वाइट आने के चांसेस क्या हैं, 10 डिवाइड बाई 28। इसी तरह हम ड्रॉ 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 2 ब्लैक बॉल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 3C2 आपके पास ऊपर आ जाएगा और टोटल आपके पास 8C2 आ जाएगा, क्योंकि 8 टोटल बॉल्स थी, उसमें से हमने 2 जो है वो सिलेक्ट किया है। 3C2 आपके पास 3 होता है और 8C2 आपके पास 28 होता है, तो बोथ ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3 डिवाइड बाई 28। अब आपने सिंपली क्या करना है, बोथ वाइट और बोथ ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास सेम कलर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर के लिए आपने क्या किया, हमारे पास वाइट और ब्लैक दोनों के आंसर्स को ऐड किया, तो हमारे पास 13 डिवाइड बाई 28 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपके पास जो बैग में से बॉल ड्रॉ हुई हैं उनमें से सेम कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13 डिवाइड बाई 28। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.13, द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रदर एंड द सिस्टर विल पास एन एंट्री एग्जाम इज 0.8 एंड 0.7। तो ब्रदर के पास होने के टेस्ट पास होने के चांसेस है 0.8, वाइल सिस्टर के एंट्री पास होने के चांसेस है 0.7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल पास द एग्जाम। तो बोथ विल पास द एग्जाम का मतलब क्या है, ब्रदर भी पास करेगा और सिस्टर भी पास करेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो इवेंट का जो है वो फार्मूला जो है वो लगा देना है। ठीक है, जिसमें आपके पास बोथ पास का क्या होगा, ब्रदर भी पास हो जाएगा और सिस्टर भी पास हो जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास ब्रदर के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8, और सिस्टर के पास होने की क्या है, 0.7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.56, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.6% चांसेस है कि आपके पास दोनों भाई और बहन जो दोनों ने टेस्ट दिए हैं, एंट्री टेस्ट, वो दोनों पास हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ओनली वन विल पास द एग्जाम। ओनली वन विल पास का एग्जाम है कि अगर आपके पास ब्रदर का एग्जाम पास हो रहा है तो सिस्टर क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। अगर सिस्टर ने पास किया एग्जाम तो ब्रदर क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। या तो ब्रदर पास हो सकते हैं या तो सिस्टर पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो कम्बिनेशंस बन रहे हैं, या तो भाई पास हो तो सिस्टर को फेल होना पड़ेगा, अगर सिस्टर पास हो तो भाई को फेल होना पड़ेगा। तो आपके पास ओनली वन विल पास में दो कैटेगरीज आ रही हैं। अगर आपके पास भाई पास हो रहा है तो सिस्टर आपके पास क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और अगर भाई फेल हो रहा है तो सिस्टर आपके पास क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब ब्रदर के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसी तरह सिस्टर के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 हमें गिवन है, लेकिन ब्रदर फेल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मौजूद नहीं है। उसको क्या करेंगे, हम ब्रदर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रदर पास की जब हम जो है वो करेंगे तो हमारे पास ब्रदर फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.8 0.2, तो ब्रदर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.2। इसी तरह सिस्टर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस सिस्टर के पास होने की प्रोबेबिलिटी करेंगे, जो 1 माइनस 0.7 है तो 0.3, तो सिस्टर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 0.3। अब फर्स्ट सिनेरियो आपके पास क्या है कि भाई जो है वो पास हो गया है लेकिन बहन जो है वो क्या हो गई है, फेल हो गया है। तो ब्रदर के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.8, तो ब्रदर के पास होने की प्रोबेबिलिटी की जगह आपके पास आ गया 0.8, सिस्टर फेल हो गई है तो 0.3 आ जाएगा। इसी तरह ब्रदर फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, तो आपके पास 0.2 आ जाएगा, और सिस्टर के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7,
0.7 तो आपके पास 0.7 आ जाएगा। आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.24 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप जो है वो इसको आप प्लस करेंगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.14, और 0.24 और 0.14 आपके पास इक्वल होता है 0.34 के। तो ओनली वन विल पास द एग्जाम की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 0.38। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एटलीस्ट वन विल पास द एग्जाम। एटलीस्ट वन विल पास द एग्जाम का मतलब है कि या तो कोई भी एग्जाम पास नहीं करेगा या तो कोई एक पास करेगा, ठीक है। तो आपके पास एटलीस्ट वन विल एग्जाम है, इसमें आपके पास जो है आपके सिंपल क्या करोगे, बोथ फेल, कि आपके पास दोनों फेल हो रहे हैं, ठीक है, कोई एक भी पास नहीं हो रहा। तो आपके पास दोनों फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके पास ब्रदर की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और सिस्टर की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो आप 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.06 आपके पास बोथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब आपको चाहिए एटलीस्ट वन विल पास, तो एटलीस्ट वन विल पास जो है वो आपको वन में से माइनस करोगे 0.06 तो आपके पास दोनों फेल, आपने वन में से माइनस कर दिया कि दोनों फेल हो गए, ठीक है। जब आप वन में से माइनस कर रहे हो ना, दोनों फेल हो गए, तो मतलब आपके पास पीछे चांसेस क्या बचे, या तो दोनों पास हो जाएंगे या कोई एक पास होगा, क्योंकि दोनों फेल होने की तो प्रोबेबिलिटी हमने बीच में से माइनस कर दी है। तो अब आपके पास क्या बच रहा है कि या तो कोई एक पास होगा या तो दोनों पास हो गए। तो 1 माइनस 0.06 तो 0.94 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि या तो दोनों पास हो जाएंगे या तो कोई एक पास हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है एट मोस्ट वन ऑफ देम विल पास। अब जब एट मोस्ट की बात होती है तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्यों कैसे कहते हैं एट मोस्ट वन ऑफ देम विल पास, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पास होगा। इसका मतलब है या तो कोई पास नहीं होगा या तो इनमें से कोई एक पास होगा, ठीक है। अब आपके पास नो वन विल पास द एग्जाम की जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई थी वो 0.06 है, जिसमें हमने निकाला था बोथ फेल, ठीक है। तो आपके पास आई थी 0.06, और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन विल पास की भी निकाली थी, वो हमारे पास आई थी 0.38। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। तो एट मोस्ट वन विल पास द के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास 0.044। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टू इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज बीटा सच दैट बीटा इज ग्रेटर देन ए, देन शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अल्फा की इक्वल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीटा की इक्वल है। अब हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी कहते हैं। और अगर आपने इसका जो है वो प्रूफ देखना है तो आप मेरी वीडियो पर देख सकते हैं। तो आपके पास एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का, ठीक है। और एक और जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, जो हमारे पास क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास न्यू फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने सिंपली क्या किया, जहाँ जहाँ हमारे पास ए है वहाँ वहाँ हमने किसको जो है वो रिप्लेस कर दिया है अल्फ़ा को, और जहाँ जहाँ हमारे पास ए यूनियन बी है वहाँ वहाँ हमने किसको रिप्लेस कर दिया बीटा को। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास बीटा आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा आ जाएगा। जब हमने इसको अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हमारे पास अल्फा आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज़ है इनमें से हमने क्या किया, बी को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ से बी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ से हम बी को कॉमन लेंगे तो अल्फा बच जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी 1 माइनस अल्फा, और जो आपके पास यहाँ पे साथ में अल्फा था हमने इसको इज इक्वल्स टू कि उस तरफ ले गए, तो इस तरफ वो पॉजिटिव में था उस तरफ नेगेटिव था, तो बीटा माइनस अल्फा हो गया।
अब सिंपल हमने क्या किया, ये जो आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा मौजूद है इसको हमने जाके दूसरी तरफ डिवाइड करवा दिया है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर आ गया है बीटा माइनस अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, जो कि हमने क्वेश्चन में शो करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इक्वल है बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ पोकर्स हैंड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड 2 एसेस एंड 2 किंग। अब आपके पास एक पोकर है, उसके हाथ में 5 कार्ड है, मतलब 52 कार्ड में से, ठीक है, उसने क्या किया है 5 कार्ड को ड्रॉ कर लिया जो कि उसके हाथ में, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी 52C5, क्योंकि आपके पास 52 कार्ड्स में से उसने 5 कार्ड ड्रॉ कर लिए हैं कि जो कि उसके हाथ में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 2 एसेस चाहिए और 2 किंग्स चाहिए। अब आपको पता है एक पैक जो कार्ड का पैक होता है 52 कार्ड्स का, उसके अंदर हमारे पास कितने एसेस होते हैं, हमारे पास 4 एसेस होते हैं और हमारे पास कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। अब आपके पास ड्रॉ कितने हुए हैं, ठीक है, हमने बताना है कि 5 कार्ड में से 2 जो हैं वो आपके पास एसेस है, 2 किंग है, तो मतलब 4 ही हो गए और एक आपके पास कोई भी हो सकता है। तो 4 में से 2 आपके पास क्या हो गए, एसेस हो गए, और 4 में से ही 2 क्या हो गया, किंग हो गए, क्योंकि टोटल आपके पास 4 एसेस होते हैं। 4 एसेस में से 2 एसेस आपके पास ड्रॉ हो गया और 4 किंग में से 2 किंग ड्रॉ हो गया, और बाकी 44 कार्ड्स में से आपके पास कोई भी एक कार्ड ड्रॉ हो सकता है। उनकी उन्होंने हमें जो है वो क्या नाम है जहाँ पे वो कंपलसरी या नहीं किया है, हमें नहीं बताया कि वो एक कार्ड कौन सा है, तो 44 में से कोई भी एक हो सकता है। अब आपके पास जो है डिवीजन में 52C5 आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52C5। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 54145। तो आपके पास टोटल 33 डिवाइड बाई 54145 चांसेस है कि आपके पास 2 एसेस और 2 किंग आए। इसी तरह आपको चाहिए 5 स्पेड्स। अब हमें पता है कि आपके पास स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं आपके पास एक पैक ऑफ कार्ड में। तो आपके पास 15C5 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी जो 15C5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 33 डिवाइड बाई 66640 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आपके पास 5 स्पेड जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं।